नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबे दी फुल कृपा ना देना पड़ी। एक गल है, देखो मेरे को डॉक्टर ने सलाह दिया अगर तू हंसेगा नहीं तो मर जाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है साहब हंसना। मैं खुद भी हंसता हूँ और औरों को भी हंसाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरी गल का बुरा नहीं मनना। एक बार अंजे आई गुलाटी साहब, एक टेलर आई, वो जो कपड़ा काट रहा है ना पजामे दा, वो गलती नाल इतना कटी गया कच्छे जोगा रह गया। ते हुन बंदा की करे, बंदा मल्होत्रा साहब कच्छे दे फायदे दस रहे कि कच्छा बड़ा हवादार होता है। कच्छा आराम नाल उतर भी जाता है शरीर। तो हमारे साथ दोस्तों लगता है ऐसा ही हाल हो रहा है। पहले सारे घर के बर्तन बिक गए, जो बचे ना करने लो, शुक्रिया अदा करो। ये बर्तन है। सानू ये नहीं समझ आ रहा, ओदे खोए हुए दा कम मनाइए या बचे हुए दी खुशी मनाइए। हुण दा दोस्तों जो बचे ना ओदा शुक्रिया अदा करो। ये हमारी जय बाबा टीम के सारे अपने गोयल साहब भी हैं। लेकिन मैं जब गोयल साहब को गौर देखता से हूं ना, देखिए इस हाँ, तरह को, बिल्कुल गौर से देखिए इस तरह को। गोयल साहब, मैंने एक चीज देखी है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। मैं इसलिए लोगों को बार बार कहता हूँ, बच्चे को एक रोटी कम खिला दो लेकिन उसे स्कूल जरूर भेजिए, शिक्षित। वरना सर जिस तरह के हालात हमारे हो रहे हैं ना सर, मेरे हालात और देश के हालात में फर्क मत समझना। मैं भी सड़क पर हूँ और देश भी सड़क पर आ गया, ठीक है ना। भाई मेरी गल तो मैं पहले गया, बुरा नहीं मनना साहब, ठीक है ना। बुरा देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मैं देखा ना मुझसे बुरा ना कोई। लो जी। हाँ दोस्तों, एक बात तो है सर कि पहले आंखें खोस ली, फिर आप चश्मे बांट रहे हैं। जैसे सर तैयार आ रही है, एक राजा के पास एक व्यापारी पहुंचा, बोला जी रोटी की कीमत 2 रुपए है और मैं 15 रुपए करना चाहता हूँ। तो दोस्तों राजा ने कहा, इसमें आपका भी बहुत भला हो जाएगा। हाँ, इसमें आपका भी भला हो जाएगा। तो राजा ने सोचा मेरा भी भला, तो राजा ने कहा 15 रुपए की रोटी नहीं, तू 20 रुपए की रोटी कर। ले भाई, अब 20 रुपए की रोटी में कुछ महीने जनता चिल्लाई, फिर पहुंची, तो राजा ने व्यापारी को भी बुलाया और जनता भी थी। तो दोस्तों राजा ने क्या किया, उस रोटी को ना उनके कहने पर 15 रुपए की कर दिया सर। व्यापारी भी खुश और जनता भी खुश और राजा भी खुश। हमारे साथ दोस्तों यही तो हो रहा है साहब। अब आप देख लो सर, पहले जीएसटी सर 7-8 साल हो गए सर हमें उसका भुगतान करते हुए, और अब देखो सर कुछ रेट पे ना हम लोग समझ नहीं आ रहा हमें सर कि हम जो खो चुके हैं सर उसका गम मनाए या अब जो बचा है सर उसकी खुशी मनाए साहब। बाकी आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं सर। आप कहते हैं बख्श देता खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। मलिक साहब, नहीं बख्शता खुदा उनको जिनकी नीयत खराब होती है। बिल्कुल। मैंने एक बात देखी सर, कहते ना जैसे दोस्तों एक काम हो गया, एक हिजड़े के घर ना एक बालक पैदा हुआ, उन्होंने उसे चूम के मारा। जैसे समझ नहीं आ रहा वो खुशी होने का, वो खुशी मनाए या गम मनाए। तो मलिक साहब थोड़ा सा टैक्स के बारे में बताएंगे सर आप, जो ये अप डाउन हुआ है, पहले बड़ा था घटा दिया साहब। उनका यही ताजुब महसूस हुआ उसमें कि ये आखिर मतलब जीएसटी लगाया ही क्यों था, और लगा दिया था तो फिर हटाया क्यों अभी। और शाबाशी देने के लिए क्या ये जीएसटी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था? लगाया भी तो आप लोगों ने ही था। बिल्कुल, मोदी ने। आज एक बात बताओ, 7-8 साल में ना जनता इतनी त्रस्त है इस जीएसटी से, तो थोड़ी सी ना मरम पट्टी जैसे ना, पता क्या काम हो गया अभी हमारे जींद शहर में ऐसा ही हो रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल है ना सर, उसका नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, जैसे ना एक बूढ़ी औरत को ना सर लाल चुंदरी मेकअप करके ना सर उसको ना लाल चुंदरी डाल दी गई। चुंदरी इतने पैसे में तो नई दुल्हन आ सकते थे साहब। तो ऐसे आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये जीएसटी लागू किसने कही थी? कोई सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ी लागू की थी, ये आप लोगों ने लागू की। और ये सर
आज 7-8 साल हो गए सर। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सर अब हम उसका उल्लास मनाएं या गम मनाएं सर, समझ नहीं आ रहा हमें तो क्यों सर। बढ़ाई भी इसलिए आपने थी, है जी, कि बड़ी भी आपने लगाई थी। अब पढ़ाई भी आप ही ने थे, घटाई भी आप रहे हो। और वैसे सर जो काम आप कर रहे हैं, राहुल जी ने तो सर कितनी बार चेताया, हर काम पे चेताया है। समझ तो हमें आनी चाहिए साहब। लेकिन फिर भी दोस्तों ये कहूँगा कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा समझे सर कौन आपका हितैषी है। बहुत बहुत धन्यवाद।